बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मौजू पर जिस पर मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ मालूमात जमा कर रहा हूं और उन मालूमात को जमा करने के बाद मैं जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँगा, मैं इस पर वीडियो करूँगा। उस मौजू पर बात की जिस पर आपने यूट्यूब पर कमेंट्स में मुझे कई दफ़ा कहा कि चैलेंज कर रहे हैं आप मुझे कि मैं मलिक रियाज साहब की जो साहबजादी हैं उनका मामला, ये जो उज़्मा खान का मामला, इस पर वीडियो करूं। उसके बाद ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर आप सहाफ़ी हैं तो ज़रा इस पर भी बात करें। क्या मलिक रियाज आपके एम्प्लॉयर हैं और आप इस पर बात करने की जो है वो हिम्मत नहीं रखते? आप मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर पर बात कर रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ बीमार हैं या नहीं हैं, हुकूमत या तो मामू बन गई है या हुकूमत मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ इस तमाम खेल में शामिल थी, नून लीग के साथ। आप ज़रा इस पर भी बात करें। तो देखें, मलिक रियाज साहब ने, मैं आप न्यूज़ के इस पूरे एपिसोड में से भी आप वाकिफ़ हैं, आप न्यूज़ एक चैनल था जो पहले से चल रहा था। मलिक रियाज साहब ने आके इसको ख़रीदा और हम जो आप न्यूज़ के एम्प्लॉयड थे, हम आप न्यूज़ के एम्प्लॉई, जो आप न्यूज़ हमारा एम्प्लॉयड था, सैन मीडिया हमारा एम्प्लॉयड था, हम बन गए मलिक रियाज साहब के एम्प्लॉई और हमारे एम्प्लॉयर बन गए मलिक रियाज साहब। यही हुआ था। हमने मलिक रियाज साहब का चैनल ज्वाइन नहीं किया था, मलिक रियाज साहब ने वो चैनल ख़रीद लिया जिसमें हम काम कर रहे थे। एक मलिक रियाज एम्प्लॉयर है, राज़िक अल्लाह ताला है। दूसरा, कोई भी शख्स कहीं भी मुलाजमत करता है तो वो शख्स मुलाजमत कर रहा है, वो शख्स किसी भी शख्स का गुलाम नहीं है। यानी अगर आप किसी जगह नौकरी कर रहे हैं तो ये आपको नौकरी देने वाले का या तनख्वाह देने वाले का एहसान नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, ये इक्वेशन है, यू गेट पेड बिकॉज यू वर्क बिकॉज यू गेट पेड। ये इक्वेशन बराबर होगी तो चीज़ें होंगी, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो इस मामले में सबसे पहले तो ये कि मुझे कुछ मालूमात जमा करने के बाद ये वीडियो करनी थी। फिर वो मालूमात मेरे पास क्या, आपके पास भी मौजूद हैं, हम सबके पास मौजूद हैं। और फिर उसके बाद उस पर जितनी अफवाहें हैं वो सब भी हमारे पास मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले उज़्मा खान ने ट्विटर पर एक और वीडियो शेयर की है, फिर उसके बाद वो वीडियोस शेयर कर रही हैं मुसलसल और बार बार ये बता रही हैं कि मैं कोई डील नहीं कर रही। दूसरा जो है, ये भी इत्तलात हैं कि जो उनकी बहन हैं उनका जो बॉयफ्रेंड है वो बॉयफ्रेंड उस फैमिली से राब्ते में है और कोई डील होने अगर जा रही है तो वो बॉयफ्रेंड इस सिलसिले में कुछ किरदार अदा कर रहा है। इसमें जितने मुंह उतनी कहानियां। और ये है क्या, देखिए, इसमें से आप किरदार निकाल दीजिए। सबसे पहला काम ये कीजिए, इसमें से आप किरदार निकाल दीजिए मलिक रियाज की साहबजादियों का। इसमें से आप उज़्मा खान का किरदार निकाल दीजिए, बाकी दोनों किरदार भी रहने दीजिए। और फिर उसके बाद देखिए इस मामले को, ये मामला कोई बहुत बड़ा मामला है। क्या हम रोज़ाना टीवी पर नहीं देखते, हफ्ते में 2-2, 3-3, 4-4 बार, कई बार 6-6, 7-7 बार, और हमारे व्हाट्सएप नहीं भरे होते कि कोई खातून पहुंची, उन्हें पता चला उनका शौहर दूसरी शादी कर रहा है, और कोई मुआशका नहीं चला रहा, दूसरी शादी कर रहा है। उन्होंने पहुंच के चप्पल उतारी, शौहर की भी कुटाई की, उसकी जो होने वाली दूसरी बीवी है उसको भी मारा पीटा, और उसके बाद मैदान जंग बन गया। सारा मीडिया उस पर म्यूज़िक लगाता है, उस पर उसका एक मोन्टाज, कोलाज बनाता है, वीडियो को, फुटेजेस को, उस पर तमाम इफ़ेक्ट्स लगा के आपको देखता है, और हमारे लिए ये मनोरंजन का सामान होता है। ये बिल्कुल वैसा ही वाक़या है। इस वाक़े में चूंकि इनके पास गार्ड्स थे, ये गार्ड्स लेकर गए। वहाँ रिश्तेदार होते हैं, वो रिश्तेदार लेकर पहुँच जाते हैं, मार कुटाई होती है। ये वाक़या उससे कहाँ मुख्तलिफ है। और वहाँ वो शख्स दूसरी शादी कर रहा होता है। यहाँ उज़्मा खान क्या कर रही थी, एक शख्स जिसकी एक बीवी थी, उस शख्स का ये खातून घर ख़राब कर रही थी। इस मामले में सबसे पहले तो गलत है उस्मान, जिसकी 100% गलती है। वो अपने घर में भी चीट कर रहा था, वो उज़्मा खान को भी चीट कर रहा था। वो अपने घर में उसके कोई खबर नहीं थी, उन्हें पता चल गया था तो उन्होंने वार्न कर दिया, और 1 बार 2 बार वार्न कर दिया। उसके बाद वो यहाँ पहुँच गए थे। उज़्मा खान को वो चीट कर रहा था, फिर उज़्मा खान हमें चीट कर रही हैं। आपके व्हाट्सएप में गैलरी में जाइए, व्हाट्सएप में जाइए, उज़्मा खान की ढेरों वीडियोस पड़ी होंगी। उनमें से किसी एक वीडियो में आपको उज़्मा खान बाहर खड़ी हुई थाने के बाहर मिल जाएंगी, और वो कहेंगी उसने मुझे कहा था मैं अपनी पहली बीवी से खुश नहीं हूँ, उसको छोड़ दूंगा। और यही उज़्मा खान जब लाहौर प्रेस क्लब पहुंची थी वकील के साथ, तो ये क्या बता रही थी, ये बता रही थी कि मुझे नहीं पता था वो पहले से शादीशुदा है। ये आपको वीडियोस में बता रही हैं कि उनकी वाइफ ने मुझे कभी वार्न नहीं किया, जैसे वो कह रही हैं।
फिर ये बता रही हैं मुझे नहीं पता था वो शादीशुदा है। तो ये जो खातून है जो एतकाफ़ से उठी हैं और एतकाफ़ से उठने के बाद उन पर शराब फेंकी गई है, ये खातून क्या कर रही थी? ये तस्लीम मान लिया कि जो मलिक रियाज साहब की साहबजादियाँ हैं इसमें, अंबर मलिक, पश्मीना मलिक, उन्होंने इस केस में जो कुछ किया ताकत का इस्तेमाल किसी के घर में जाकर, वो गलत था। लेकिन ये गलत था क्या? ये गलत रिएक्शन था। रिएक्शन एक्शन का नतीजा होता है। अब मेरा एक चैलेंज है, इस चैलेंज को यहां कबूल कीजिएगा और वीडियो के आखिर में ये चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं, तो उस चैलेंज को जरा ईमानदारी से पूरा कीजिएगा। अच्छा, मलिक रियाज की साहबजादियां पहुंच गई, उन्होंने मारा पीटा। यही होता है जब किसी शख्स को ये पता चल जाए कि मेरा जो शौहर है, किसी खातून को पता चले वो कहीं मौजूद है और वो रंगरलियाँ मना रहा है, वो ये सब कुछ कर रहा है, तो वो खातून क्या करती है। मैंने आपको बताया ये हम रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं। यही सब कुछ हमने इस केस में देखा है। अब इस वक्त ये हो रहा है कि वो फ्लाई कर गए, ये फ्लाई कर गए, मुल्क से बाहर चले गए। उज़मा खान की तो वीडियोज़ आ रही हैं, वो बार बार वीडियोज़ में बता रही है मैं डील नहीं कर रही और मैं कोई डील नहीं कर रही। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो डील नहीं कर रही है और मैं डील नहीं कर रही, मैं डील नहीं कर रही, ये भी फेक है। इसलिए कि ये तो होगा बाद में जाकर, लेकिन उससे पहले हसन नियाज़ी साहब ने, इमरान खान साहब के भांजे ने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि मेरी क्लाइंट अगर डील करती है तो ये उसकी मर्जी है और जो कुछ उसके साथ हुआ है ये उसका राइट है। तो ये इस मामले में क्या होगा? ये एक अदद डील होगी और वो डील हमारे सामने भी नहीं आएगी। दैट्स इट, यही होता है। ये खातून जो है जिस घर में रह रही थी, उस घर का किरायानामा इनके नाम पर है। अब वो घर उस्मान ने उनको लेकर दिया या नहीं लेकर दिया, लेकिन उस घर का किरायानामा इनके नाम पर है। ये हमारी देखी हुई भी बात है, यह हसन नियाज़ी का दावा भी है। लेकिन आप ये देखिए कि इससे पहले ये जिस घर में थी, जिसको इन्होंने खाली किया है, वो घर इनको इनके करीब तरीन साथी बताते हैं कि दुबई में मौजूद एक बिजनेसमैन ने लेकर दिया है। तो ये खातून जो है ये क्या कर रही थी? उसके बाद आप बात करते हैं आमना उस्मान की, जिन्हें आपने ठेकेदार की बेटी बनाया था। वो मलिक रियाज साहब की साहबजादी की जो जेठ हैं उनकी बेटी हैं। ये जो उस्मान है, मलिक रियाज साहब इनके खालू हैं, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप बात करते हैं कि मीडिया इस पर खामोश है। अब मुझे बताइए, मीडिया, क्या आपने कभी देखा है कि मीडिया जो है वो किसी कोला के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा है? इनके ख़िलाफ़ ख़बरें आती हैं, मीडिया ख़बर कहाँ चलाता है? पंजाब फूड अथॉरिटी छापे मारती है हर बड़े ब्रांड के ख़िलाफ़, वो घी का हो, तेल का हो, मुसलसल छापे मारे जाते हैं और छापे मार के बताया जाता है इनमें क्या कुछ ख़राब है। कहाँ ख़बर चलती है? टीवी चैनल्स पर। ये जो दूध के 3 ब्रांड्स ठीक निकले थे, उसके बाद सब ख़राब थे, इनमें से किसके ख़िलाफ़ ख़बर चलती है टीवी चैनल्स पर? टीवी चैनल मालिकान चूंकि इश्तिहार मिलता है इसलिए खबर नहीं चलाते। लाहौर का एक बहुत बड़ा चैनल है, लाहौर की बेकरीज की सबसे बड़ी चेन है, उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद है। मैंने आपने देख रखी हैं कि उनकी मिठाइयों पर, बाकी चीज़ों पर, उनके शोकेसेस में चूहे और छुपकलियां घूम रहे थे एक ही वीडियो में। कहाँ खबर चली? टीवी चैनल्स पर। एक टीवी चैनल पर चली थी, मैं वहाँ काम करता था। उस टीवी चैनल ने वो वीडियो एक बार चलने के बाद, हम इंटरनली कहते हैं वो सर्वर्स जिन पर ये चीज़ें महफूज होती हैं, उन तमाम सर्वर्स से आके डिलीट करवाती थी। हम रोज़ाना बताते हैं कि जो अभी बीच में इतना इशू हुआ था प्राइवेट स्कूल्स का, इस प्राइवेट स्कूल्स में जितना जुल्म होता है, जितनी आवाम की जेब काटी जाती है, वालिदैन की जेबों पर डाका डाला जाता है, कहाँ खबर चलती है? निजी स्कूल होता है, होटल्स की खबरें आती हैं, निजी होटल होता है, होटल भी निजी होता है इस मुल्क में। वो PIE का तो होटल है ना, होटल भी निजी होता है। फिर उसके बाद आप देखिए मुख्तलिफ ब्रांड्स, इन तमाम ब्रांड्स के टीवी चैनल इश्तिहार चलाते हैं, इनके खिलाफ खबरें नहीं चलती। ये जो आप कहते हैं कि मलिक रियाज साहब ने ख़रीदा हुआ, मलिक रियाज साहब का बहरिया टाउन बहुत बड़ा ब्रांड है, उस ब्रांड के ख़िलाफ़ ख़बरें नहीं चलती। हमारे यहाँ फ़िज़ाइया हाउसिंग स्कीम बहुत बड़ा फ्रॉड था, उसके ख़िलाफ़ ख़बरें नहीं चलती। टीवी चैनल्स उसके इश्तिहारात चलाते हैं, लाखों करोड़ों के इश्तिहारात चलाते हैं, उनके ख़िलाफ़ ख़बरें नहीं चलती। अब कोका कोला के ख़िलाफ़, पेप्सी के ख़िलाफ़, ये अदालतों में लोग जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट से इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आते हैं, कहाँ ख़बरें चलती हैं? तो मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ भी ख़बरें नहीं चलती, क्योंकि उनका बहुत बड़ा बजट है जो टीवी चैनल्स को जाता है। टीवी चैनल मालिकान उस बजट को नहीं खोना चाहते। तो क्या टीवी चैनल में नौकरी करने वाला सहाफ़ी इसका जिम्मेदार है?
वो सहाफ़ी इसका जिम्मेदार नहीं है, वो वहाँ अपनी नौकरी कर रहा है और वो अपनी नौकरी वहाँ पर ईमानदारी से कर रहा है। ये जो सहाफ़ियों के नामों पर आया था कि इन्होंने मलिक रियाज साहब से पैसे लिए हैं और प्लॉट लिए हैं, इसका जवाब वो सहाफ़ी खुद दें और जिस जिसने लिए, जिस जिस पर इल्ज़ाम है वो दे। आज हामिद मीर साहब ने जवाब दिया है। हामिद मीर साहब ने कहा है और मलिक रियाज साहब ने कहा है कि मैंने हामिद मीर को जो है वो कभी पैसे नहीं दिए, कोई फेवर नहीं दी। हामिद मीर साहब ने कहा कि जी मुझे देख लें, मलिक रियाज साहब ने गवाही दे दी है, झूठों पर अल्लाह की लाना तो 100 दफ़ा लाना तो 1000 दफ़ा लाना तो वगैरह वगैरह। अब यहाँ एक सवाल है, वो सवाल ये है कि हामिद मीर साहब जो हैं उनको जब अदालत ने बुलाया था और कहा था जो अरसलान इफ्तिखार का साबिक चीफ जस्टिस के बेटे का केस था उसमें वो गवाही दें, तो 6 जून 2012 सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा कराया था हामिद मीर साहब ने। अपने तहरीरी जवाब में हामिद मीर साहब बताते हैं कि मौरखा 5 जून 2012 को मैंने दोहरी शहरियत के मामले पर अपने प्रोग्राम में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ एमएनए मुस्लिम लीग नून और वफाकी वजीर मौला बख्श चांडियों को मदऊ किया, जबकि आसमान जहांगीर को दी जाने वाली कुछ धमकियों के सिलसिले में उन्हें लाहौर से शिरकत की दावत दी। इस प्रोग्राम का निस्फ हिस्सा गुजरने के बाद ख्वाजा आसिफ ने चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश पर गुफ्तगू की, जिस पर मैंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अभी तक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की बात हो रही है, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और अगर अरसलान इफ्तिखार के खिलाफ सबूत सामने लाएगा तो चीफ जस्टिस अपने बेटे के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। मैंने इस प्रोग्राम में वाज़ेह तौर पर कहा कि मलिक रियाज ने मुझे कोई वीडियो नहीं दिखाई। हामिद मीर साहब बताते हैं वो मलिक रियाज साहब के घर गए थे उनको फ़ोन करके और उन्होंने कहा, मलिक रियाज साहब का इसरार था कि अरसलान इफ्तिखार ने जो कुछ भी किया है अपने वालिद की मर्जी से किया, लेकिन मैंने उनसे इत्तेफाक नहीं किया और कहा कि आपके तमाम दावों को साबित करने के लिए ठोस शहादतों की ज़रूरत है क्योंकि आपके पास जो सबूत हैं वो फोटोकॉपी की शक्ल में है। और हामिद मीर एग्जीक्यूटिव एडिटर जियो टीवी मोरखा 6 जून 2012 ये उनके दस्तखत के साथ सुप्रीम कोर्ट में बयान मौजूद है। तो हामिद मीर साहब को मलिक रियाज सामने बिठाकर जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे उनको हामिद मीर साहब ने नहीं माना। आज मलिक रियाज साहब ने ट्वीट कर दिया तो वो पूरे पाकिस्तान से कह रहे हैं इस पर यकीन कर लो। तो ये है हमारे यहाँ का मीडिया और ये हैं हमारे यहाँ के हालात। किसी के घर के झगड़े में पड़कर, और इसका नतीजा क्या होगा आप देख लेंगे कुछ दिनों में, ये एक अदद डील होगी और खामोशी से होगी और इस डील में जो किरदार है मलिक रियाज साहब, उनकी साहबजादियाँ यहीं पर होंगे, उस किरदार को जो है मुमकिन तौर पर हम गायब होता देखें। उस किरदार के बारे में देखिए, वो खातून जो हैं चांद रात को वो एतकाफ से उठी हैं 10:30 बजे, उनके साथ ये सब कुछ पेश आया। चांद रात को उनकी बेइज्जती नहीं हुई, उनकी ह्यूमिलिएशन नहीं हुई। ईद के दिन उनकी बेइज्जती और ह्यूमिलिएशन नहीं हुई, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन उनकी ह्यूमिलिएशन नहीं हुई, उसके बाद उनकी बेइज्जती हो गई है। तो ये जो बेइज्जती है ये 5 दिन इनर्शिया की कैफियत में थी, ये बेइज्जती कहीं सो रही थी, फिर उसके बाद ये जाग गई। तो ये जो मामला है ये इतना सीधा नहीं है और इस मामले में आपको नज़र आएगा भी आगे कुछ होने जा रहा है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक चैलेंज करूंगा, एक पेपर लीजिए, उस पेपर पे लिखिए कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था और इस पेपर को पहले लिख लीजिएगा वरना बहुत मार पड़ेगी आपको। इसे अपनी जेब में डालिए और जाकर अपनी बेगम से कहिए कि आप किसी खातून से मोहब्बत करते हैं और उन खातून से शादी करना चाहते हैं। उसके बाद अपनी बेगम का रिएक्शन देखिएगा और उस रिएक्शन पर चूंकि आपको अपने आप को बचाना है तो वो पेपर निकालिएगा अपनी जेब से और उनको बताइएगा कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था। और उसके बाद जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ख़वातीन क्या करती हैं। तो अपनी बेगमात से पूछ लें कि जो आमना उस्मान ने किया वो कितना ठीक था। ये जो ट्विटर पे और फेसबुक पे और ये जो पूरे जिहादी बन जाते हैं, ये बनने से बेहतर है कि अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं किसी के लिए तो वो किया कीजिए। ये बातें करने का जो है कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग।